हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमरे की जो लाहौर के दिल शाही किला में छुपा है। ऐसा कमरा जहां ना सिर्फ तारीख जख्मों से भरी हुई है, बल्कि जहां दीवारें भी चीख कर कहती हैं, यहाँ कुछ तो था, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस होता है, देखा नहीं जा सकता। लाहौर का शाही किला, एक ऐसी जगह जिसका असल वक्त कौन जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये किला सबसे पहले महमूद गजनवी के दौर में बना, कुछ कहते हैं मामलूकों के वक्त का है, लेकिन जो बात सबको मालूम है वो ये है कि अकबर बादशाह ने इस किले को नई सिरे से तामीर करवाया था, एक ऐसे अंदाज में जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। मुग़लों के बाद सिखों ने इस जगह पर राज किया, फिर ब्रिटिश आए और फिर आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान का किला बन गया। मगर इस किले के एक हिस्सों में एक ऐसा कमरा भी है जिसका जिक्र लोग ज्यादा नहीं करते। एक पुरस्कार कमरा जिसको 1856 के दौर में स्पेशल जेल का नाम दिया गया था। ये कोई आम जेल नहीं थी दोस्तों, ये वो जगह थी जहां उन लोगों को बंद किया जाता था जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते थे। दीवारें गीली थी, रोशनी का नामो निशान नहीं था और हवा में सिर्फ सीला और चीखों की गूंज होती थी। दिन हो या रात, कमरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। अंग्रेज इस कमरे को सिर्फ जेल नहीं, एक आज़ाब गाह बना चुके थे। आज़ादी के लिए लड़ने वाले नौजवानों को इस कमरे में बंद करके उन पर जुल्म की इंतहा कर दी जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ पानी और ताना। टेप रिकॉर्डर्स पे ऐसी आवाज़ें बजाई जाती थी जो इंसानी जहन को तोड़ के रख देती थी, और कई आज़ादी के दीवाने इसी कमरे में टॉर्चर से मर गए। ये वही कमरा है जहां इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ अरसे के लिए बंद किया गया था। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ये अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ा। हनीफ रामे, अब्दुल वली खान और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भी यहीं रखा गया। कुछ लोग कहते हैं ये कमरा सिर्फ जिस्म को नहीं, जहन को तोड़ता था, और कुछ लोग तो अंदर से ऐसे टूटे कि हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी जब इस कमरे के पास कोई रात के वक्त गुजरता है तो चीखों की आवाज़, लोहे की जंजीरों का छकना और किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देती है। कुछ गार्ड्स ने तो खुद कहा है कि उन्होंने इस कमरे के अंदर अंधेरों में किसी को हंसती हुई देखा। कोई था, पर था कौन, ये कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं ये वो आत्माएं हैं जो आज़ादी के लिए शहीद हुई थी। उनका दर्द, उनकी चीखें इस कमरे में अब तक बसी हुई हैं। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आई, उन्होंने एक अहम फैसला लिया कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उनका कहना था कि अब किसी भी इंसान पर यहाँ जुल्म नहीं होगा, और तब से ये कमरा बंद है, मोहर लगा हुआ है। मगर उन मोहरों के पीछे एक तारीख बंद है जो हर दीवार से चीख चीख कर कहती है, मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, इस कमरे की तारीख भले ही खौफनाक है, लेकिन इसमें एक पैगाम छुपा है। एक पैगाम हिम्मत का, हौसले का, और उन लोगों के लिए जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जब भी ज़िंदगी में अंधेरा आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो याद रखना, शाही किला का वो कमरा भी अंधेरे में था, मगर उसी अंधेरे में आज़ादी का चिराग भी जला। कभी हार मत मानना, क्योंकि तारीख उन्हीं का नाम लेती है जो अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि उसमें रोशनी तलाश करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में लिख कर बताएं कि आपने कभी कोई पुरस्कार जगह देखी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं शाही किला के किसी और राज को बयान करूं तो ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए याद रहिए, कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियाँ दीवारों में भी बस जाती हैं।